grammar. Next lesson is preposition. ठीक है, तो preposition का यूज कहाँ पे होता है और किस तरह से होता है. फिर दोबारा वापस आएंगे फॉर्मेशन पर. सब्जेक्ट, एचवी, वर्ब, ऑब्जेक्ट. अब आपको ये तो क्लियर हो ही गया, सब्जेक्ट, एचवी, वर्ब, ऑब्जेक्ट. हाँ, ये चीज पक्का याद रहेगी. अब सब्जेक्ट के अंदर नाउन आ रहा है, पर नाउन आ रहा है. एचवी के अंदर वो मडाल वाले एचवी आ गए, टेंस वाले एचवी आ गए सारे. कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, एबल, वो सारे आ गए. वर्ब पता चल गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आईएनजी, एसईएस वाली. और ऑब्जेक्ट में फिर नाउन या प्रनाउन आ जाएंगे, नाउन या प्रनाउन आ जाएंगे. और जो एडजेक्टिव और एडवर्ब है वो भी इधर रहता है ऑब्जेक्ट में, और वो इधर भी रहते हैं, सब्जेक्ट में भी रहते हैं. एडजेक्टिव और एडवर्ब वो इधर भी रहते हैं, इधर भी रहते हैं. अब हम कर रहे हैं प्रेपोजिशन. कंजक्शन बता दिया था कि ये जोड़ने के लिए लिंक यूज होता है. इंपेरेटिव का अपना यूज है, इंटरजेक्शन का अपना यूज है. तो ये एक बार सारे लेसन मैंने क्लियर कर दिए. अब हम प्रेपोजिशन करें. प्रेपोजिशन का क्या काम है? तो जो प्रेपोजिशन है ना, वो ये जब हम ना सब्जेक्ट, जैसे आपने आई लगा लिया, ही लगा लिया, शी लगा लिया, इट लगा लिया, जैसे हम पहले करते थे. उसके बाद हम फिर बुक लगा लिया, बुक्स लगा दी. तो हम कल कुल मिला के एक ही सब्जेक्ट रहे हैं यूज. पहले ये सबसे पहले में जब मडाल किए थे तो आई, वो, यू, दे, ही, शीट किया था ना, तो हम प्रनाउन वाले यूज कर रहे थे. उसके बाद फिर हम बुक, पेन या फिर नोटबुक, ये चीज़ें यूज करनी स्टार्ट करी, तो हम फिर नाउन वाले सब्जेक्ट यूज करने स्टार्ट कर दिए. हाँ, पर्सन्स नेम, थिंग्स नेम, मटीरियल नेम, वो सारे आ गए. अब हम क्या कर रहे हैं, प्रेपोजिशन लगा रहे हैं. अब प्रेपोजिशन क्या करती है, आप अपने सब्जेक्ट को अगर बड़ा करना चाहते हो, ज़्यादा बड़ा करना चाहते हो, या फिर आप अपने ऑब्जेक्ट में काफ़ी कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो, और आप एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ लिंक करना चाहते हो, या आपका प्रनाउन का प्रनाउन के साथ या नाउन का प्रनाउन के साथ जब आप चीज़ें जोड़ते हो, तो जब आप दो वर्ड जोड़ते हो तो कंजक्शन हो जाती है. दो पूरी की पूरी लाइनें जोड़ते हो, ठीक है, तो वो आपका कंजक्शन रहता है. लेकिन जब आपको छोटी छोटी फ्रेजेस जोड़नी होती हैं या क्लोज जोड़नी होती हैं, तो वहाँ पे कहीं पे लगा होता है इन, कहीं पे लगा होता है ऑन, कहीं पे लगा होता है ऑफ, कहीं पे बाय, कहीं पे विद, कहीं पे फ्रॉम, या फिर अप ऑन होता है, या फिर तो फिर अप ऑन हो गया. ठीक है, तो ये जो ऐसे लगते हैं छोटे छोटे वर्ड, जैसे आपने अब मॉर्निंग वर्ड अलग है, द अलग है, द आर्टिकल में चला गया, मॉर्निंग जो है वो एडवर्ब में चला गया. लेकिन जब आप इन लगाओगे तो ये आपकी प्रेपोजिशन है, इन दी मॉर्निंग. जब इन दी मॉर्निंग तीनों जुड़ गए तो इसको फ्रेज कहते हैं. मॉर्निंग शब्द एडवर्ब है, एडवर्ब के लेसन से आया है. द जो वर्ड है वो आर्टिकल है, ए एंड द. जो इन है वो प्रेपोजिशन है. लेकिन जब इन दी मॉर्निंग आपने तीनों को जोड़ दिया तो ये फ्रेज बन गई. तो तीनों लेसन मिले तो फ्रेज बनी एक. तो उसी तरह से ये जो फ्रेज बनती हैं ये या तो सब्जेक्ट की तरह यूज हो जाती हैं या तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो जाती हैं. ठीक है, या सब्जेक्ट की तरह यूज होती हैं या ऑब्जेक्ट की तरह यूज होती हैं. तो ये जो छोटे से लगते हैं, जैसे कि इन दी कॉलेज, कॉलेज में, ऑफ दी टेरिस, टेरिस के, या फिर बाय कार, कार के द्वारा, विद यू, तुम्हारे साथ, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से. तो जब आप इंग्लिश में ये हो गया क्लियर यहाँ तक. अब हिंदी में जब आप ना लगाते हो से या पर, ठीक है, या फिर आगे, या फिर पीछे, या फिर नीचे, या फिर ऊपर, या फिर दाएं, या फिर बाएं, तो जब आप ये जो नीचे ऊपर दाएं बाएं ये आपके उधर भी आ गई, प्रनाउन भी हो गए और आपके एडजेक्टिव भी हो गए, दिस दैट दीज उधर भी चले गए हैं ये. लेकिन जब इनको यूज करने के लिए आप से, पर, या फिर आप में, या ने, या तो जब आप इस तरह की हिंदी लेते हो, ठीक है, तो ये जो सारी हिंदी होती है वो प्रेपोजिशन की होती है. यहाँ तक क्लियर है. जैसे आप कहते हो कि आई एम रूम, तो आई एम रूम, मैं कमरा हूँ, लेकिन आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ. अगर आप इन नहा लगाओ इसमें तो बनेगी नहीं ना लाइन. तो जैसे आप कुछ भी कोई और लाइन सोच लो किसी में भी, जैसे कि यूज दिस बाय कार, या फिर राइट
विद पेन, पेन से लिखो, पेन से लिखो। अब राइट पेन, पेन को लिखो, पेन से लिखो। राइट डाउन ऑन दी आंसर शीट, आंसर शीट पर लिखिए। ऑन या ऊपर, तो इन मतलब अंदर, ऑन, इन, ऑन, एट ये कब कब लगते हैं, ठीक है। एट प्लेस पे यूज होता है। हाँ, तो ये जो हैं सारे, देखो अब अगर ये हम यहाँ से लाइन में ना लगाएं तो फिर इसका मतलब नहीं बदलेगा ना, फिर इसका ये वो मतलब नहीं बन पाएगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे कि आई रिसीव्ड एट दी नर्सिंग स्कूल, तो नर्सिंग स्कूल एक लोकेशन है इसलिए एट आया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है इन स्कूल, स्कूल में, लोकेशन के अंदर। इन माई नर्सिंग स्टडी, नर्सिंग स्टडी के दौरान। इन, तो देखो इन, इन कहाँ पे आया, यहाँ पे ये रहा इन, ये रहा इन। हाँ, तो इन मतलब में, किसी जगह में। लेकिन जगह यहाँ पे लिखा है टू, तो किसी तरफ टू दिस सर्विस, इस सर्विस के तरफ। अब टू आ गया, इन आ गया, और इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रपोजिशंस हैं जो टाइम के साथ आती जाएंगी। ऑफ आ गया, तो लाइक द यूज ऑफ ड्रग्स, तो ड्रग्स का या के या की, वो लाइन पे डिपेंड करेगा, उसकी हिंदी हो गई है। उसके बाद टेकिंग अप, अप या डाउन वर्ड, इन आ गया, और आ गया। तो ये जो वर्ड लग रहे हैं, जैसे फॉर अ नर्सिंग ट्यूटर, नर्सिंग ट्यूटर के लिए, फॉर दी जॉब, नौकरी के लिए, ठीक है। विद आ गया, तो अब ये 2:08 AM to 3 PM, 2 जब टाइम लगाएंगे तो 2 और 2, समय को इधर से इधर, समय सीमा इधर से इधर, ठीक है। अब आपको सबसे पहली चीज प्रेपोजिशन ये पता चल गया कि प्रेपोजिशन कैसे हैं, कहाँ पे लगते हैं, सेंटेंस में कहाँ पे इसका यूज होता है, ये बनते कैसे हैं, हिंदी में कैसे होते हैं, इंग्लिश में कैसे होते हैं। अब बताओ यहाँ तक चल रहे हो। अब फिर प्रेपोजिशन के पार्ट्स करें आगे।